हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे, आज हम आपको सिखाते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो इसके अंदर सबसे पहला फॉर्म होता है वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, इन्हीं के ऊपर सारी की सारी आपकी स्ट्रेट लाइंस डिपेंड करती है। तो पहला फॉर्म हम लिख रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी पहले हम कर लेते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। हम इसको लिख लेते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। इंटरसेप्ट ना लिख के सबसे पहला हम आपको सिखाते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर एक हमारे पास लाइन का स्लोप होना चाहिए और एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट होना चाहिए। मान लेते हैं जो स्लोप है वो हमें m दे रखा है और जो पॉइंट हमें दे रखा है वो पॉइंट है हमारे पास x1 y1। तब लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बनाते हैं। तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। अब एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। अब इस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट ले रहे हैं पी एक्स वाई। ये पॉइंट हो गया P और ये हो गया एक्स वाई। इसी तरीके से एक और पॉइंट हम ले रहे हैं जिसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। ये पॉइंट हो गया Q और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। अब आपको स्लोप निकालना आता है। अगर हम स्लोप को हमने डिनोट किया था m इज़ इक्वल टू से एम पी क्यू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब ये पी क्यू लाइन का स्लोप है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे xy है और x1 y1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, m इज़ इक्वल टू, हम एम पी क्यू को ओमिट कर रहे हैं, केवल m लिख रहे हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसका मतलब क्या हो गया, हमें m मालूम होना चाहिए और हमें एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने इस फॉर्म को क्या बोला है, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोला है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म के लिए। दूसरा हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम लिख रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, जैसा कि इस फॉर्म से ही हमें पता लग रहा है, हमें क्या दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट आपका क्या होगा, x1 y1 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा होगा x2 y2। ये 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। अब इसको भी अगर हम डायग्राम बना के यहाँ पे देखें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे लिए वाई एक्सिस हो गई है और ये हमारे लिए एक्स एक्सिस हो गई है। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। एक लाइन हम पहले की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पर हम एक पॉइंट P लिख रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे हैं x2, y2, x2, y2। इसी तरीके से एक और पॉइंट हम Q लिख रहे हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x y।
अब इसी तरीके से हम तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं आर, ये आर कोऑर्डिनेट इसके हम ले लेते हैं x1 y1, तो ये हो गया x1 y1। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम पी आर का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ पी आर, एम पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, एम क्यू आर। तो P और R के कोऑर्डिनेट्स आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, Q और R के भी कोऑर्डिनेट्स आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, PR का स्लोप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी तरीके से आप QR का स्लोप लिखिए y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अब इसी को हम थोड़ा सा बेटर फॉर्म दे देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस y1 तो एक साइड रहने देते हैं, तो हमने लिखा y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू, इस x माइनस x1 को दूसरी साइड लेके आना है, तो ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। अब आप देखिए जो पहला फॉर्म था y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, अगर इसी में हम m की वैल्यू रख देते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो हमें क्या मिलता है, हमें 2 पॉइंट फॉर्म मिल जाता है। आइए अब हम बात करेंगे तीसरे फॉर्म की। तीसरा फॉर्म हमारा क्या होगा, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर आपको क्या दे रखा होगा, एक तो स्लोप हमें दे रखा होगा m, और एक हमें जो इंटरसेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो y इंटरसेप्ट होता है, c दे रखा होगा विच इज़ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ये दो चीज़ें हमें मालूम होंगी। अगर हम इसकी भी फिगर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, आप देखिए, ये हमने y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करे हैं, दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। अब एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, दिस इज़ द लाइन, ये एक लाइन हो गई है हमारे लिए जिसका स्लोप क्या है, m है, स्लोप इज़ m, इस लाइन का स्लोप m है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब ये y एक्सिस को जहाँ पर भी ये लाइन काट रही है, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये c होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, c होती है। तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा, 0,c बन जाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता है, ये c हमें पता है जिसको हम y इंटरसेप्ट बोलेंगे। लाइन जहाँ पर भी y एक्सिस को काट रही है, ओरिजिन से अगर उतना डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं तो उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज c। अब आप देखिए आपके पास एक पॉइंट 0,c है और लाइन का स्लोप जो है m दे रखा है। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस सी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, मतलब x माइनस 0, ये इक्वेशन बनती है। अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारा तीसरा फॉर्म तैयार हो गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें ये सारे फॉर्म्स याद होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये तीसरा फॉर्म बनाया है। अब हम आते हैं फोर्थ फॉर्म के अंदर। देखिए फोर्थ फॉर्म हमारा क्या है, फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ हम स्लोप इंटरसेप्ट नहीं कह रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म कह रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर हमें दोनों इंटरसेप्ट दे रखे होंगे, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो देखिए इसमें भी हम एक फिगर बनाते हैं, तो किस तरीके से वो फिगर बनती है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गई हमारे लिए, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। एक लाइन ड्रॉ करिए, इस तरीके से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दिस ओरिजिन से लेके, ये ओरिजिन है और ये अगर पॉइंट हमारे पास A है,
इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख दे रहे हैं a,0। इसका मतलब ओरिजिन से लेके a तक का डिस्टेंस a हो गया है। इसी तरीके से इसको अगर हम b से डिनोट कर देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 0,b, 0,b, तो ओरिजिन से लेके b तक का डिस्टेंस कितना हो गया, b हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं a,0 एंड 0,b। इनिशियली हमें इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट्स के फॉर्म में हमें a0 दिया हुआ है और 0b दिया हुआ है। अब इसके अंदर आप लगा दीजिए 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म अगर हम लगाते हैं y माइनस y1, y माइनस 0, दिस इज इक्वल टू b माइनस 0, y2 माइनस y1, दैट इज b माइनस 0, 0 माइनस a, 0 माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इस माइनस a को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस ए वाई। दिस इज इक्वल टू बी एक्स, ये बन गया बी एक्स माइनस ए बी, ये हो गया माइनस ए बी। अब ए बी को आप एक साइड लेके चले जाइए, तो ये कितना बन जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया है। इसको एक बार और लिख देते हैं। तो इस फॉर्म में आपको याद रखना है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लास्ट फॉर्म और हमारा बचता है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस है, ये आपके लिए एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एक लाइन हमें दे रखी है, तो इस तरीके से एक लाइन भी हमें दे रखी है। अब ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, जो कि हम नॉर्मल बोलते हैं जिसको। ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, p है, दिस इज p। और ये परपेंडिकुलर जो है x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फ़ा। तो जो इक्वेशन बनती है वो क्या फॉर्म बन जाएगा, x कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ये जो 5 फॉर्म्स हमने करे हैं, ये पांचों के पांचों फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। ये पांचों फॉर्म देखिए। पहला फॉर्म है जिसको हमने बोला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसके अंदर आपको स्लोप दे रखा होगा m, एक पॉइंट हमें दे रखा होगा x1 y1। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसी तरीके से दूसरा जो फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म है, इसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। अब जो तीसरा फॉर्म है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसके अंदर हमें लाइन का स्लोप m दे रखा है और y इंटरसेप्ट दे रखा है जिसको हमने c से डिनोट किया है, c इज़ द y इंटरसेप्ट। तो यहाँ इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमारे पास जो चौथा फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ हमें 2 इंटरसेप्ट्स दे रखे होंगे a एंड b। a इज़ द x इंटरसेप्ट, इसको याद रखना है। a आपका x इंटरसेप्ट है, b आपका y इंटरसेप्ट है। ये 2 चीज़ें आपको इसमें दे रखी हैं, a एंड b। a is given, b is given. What is a? a is x intercept and b is y intercept. तब लाइन की इक्वेशन बनती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1।
और जो लास्ट फॉर्म है हमारा नॉर्मल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि एक लाइन दे रखी है, ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें पता होनी चाहिए जिसको हमने P से डिनोट किया है। और ये जो नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो एंगल हमें दिया होना चाहिए। वो एंगल को हमने अल्फ़ा से डिनोट किया है, तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू P। तो इस तरीके से जो है ये पांचों फॉर्म्स आपको याद कर लेने हैं। जब ये पांचों फॉर्म आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो हम अब अगली क्लास के अंदर एक्सरसाइज को करेंगे। 10.2 एक्सरसाइज की हमें शुरुआत करनी है, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ ये 5 ही फॉर्म हम डिस्कस करते हैं और अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पांचों फॉर्म्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है, पसंद आता है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।